गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, डेली मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों हम लोग जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। चाहे वो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, आपका ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, सीपीयू, ऐसा ही या दोस्तों आपको कोई भी स्टेट एग्जाम, जिस एग्जाम में भी जनरल साइंस पूछी जाती है, ये सेशन आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है दोस्तों। ठीक है, इसमें हम दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज इस सेशन का है 33वां दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। और उससे पहले दोस्तों, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, बढ़िया बढ़िया दोस्तों, आज क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक? बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टील। ठीक है दोस्तों, जो भी आप इसमें दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ दोस्तों क्या है? आपका स्टील है। ठीक है दोस्तों, रबर आंसर मत करना, एग्जामिनर आप पे गलत कर देगा। ठीक है, रबर से ज़्यादा प्रत्याशी दोस्तों स्टील होती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसे बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, खींचा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए आंसर कीजिए। पिंड के प्रति यूनिट क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? चलिए आंसर कीजिए। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ऑफ द बॉडी? जल्दी बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए दोस्तों, ठीक है, एम द्रव्यमान की दोस्तों एक ये बॉडी है। ठीक है दोस्तों, उसने क्या कहा है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है दोस्तों, जिसका एरिया है दोस्तों, इस पर एक क्या कार्य कर रहा है, बल कार्य कर रहा है। तो उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ठीक है, क्या होता है, एफ अपॉन ए। ठीक है, जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उस पर दोस्तों जो बल कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग दाब, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसकी ऐसा यूनिट ही बता दीजिए प्रेशर की, क्या होगी दोस्तों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे हम पास्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग दाब की दोनों यूनिट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। और दोस्तों, ऊपर एक आपको आई बटन आएगा जिस पे आप क्लिक करके साइंस की प्लेलिस्ट पे पहुंच सकते हैं, जिस पे आपको साइंस की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इन वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस? आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? तो मीथेन भी आपकी क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और भाप भी है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो नाइट्रोजन गैस है आपकी प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं दोस्तों, मेजर ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम, ठीक है, पीपल्स एक्टिवेट्स क्या होती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों आपकी ग्रीन हाउस गैस, फिर दोस्तों आपकी है मीथेन, ठीक है, फिर आपकी जो नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों, ठीक है, फ्लोरानाइड गैसेस, ये सारी गैसेस आपकी क्या हैं दोस्तों? मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। प्रकाश की तीव्रता के लिए एसआई इकाई क्या होगी? आंसर कीजिए। व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से आंसर कीजिए। प्रकाश तीव्रता के लिए एसआई इकाई क्या होगी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, वेबर किसकी इकाई होती है दोस्तों? आपकी चुंबकीय फ्लक्स की। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, जिससे आपको वेबर की भी यूनिट याद हो जाएगी दोस्तों। मोल किसकी इकाई होती है दोस्तों? आपकी पदार्थ की मात्रा की, ये भी इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों। और एम्पियर आप सभी जानते हैं दोस्तों किसकी होती है? विद्युत धारा की। ठीक है, तो बचा क्या
कैंडला। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रकाश तीव्रता की ऐसा यूनिट कैंडला होती है। ठीक है, याद रखिएगा, और जो आपको अदर यूनिट बताई हैं ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करेंगे जल्दी से। जब प्रकाश हवा से कांच में गमन करता है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा गुण नहीं बदलेगा? जल्दी से आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम ग्लास टू एयर? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जब प्रकाश हवा से कांच में गमन करता है तो निम्न में से कौन से गुण नहीं बदलते? तो दोस्तों ध्यान रखना, आपकी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी आपकी दोस्तों, तो आपकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, आपका एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, आपकी वेवलेंथ भी चेंज होगी। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है ये चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी प्रकाश हवा से कांच में जाएगा यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो आपकी दोस्तों फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। किलोग्राम मीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा की इकाई है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। ठीक है, बताइए। किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? चलिए देखते हैं दोस्तों। रेखीय संवेग क्या होता है दोस्तों आपका? m/v। तो दोस्तों इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। और कोणीय संवेग दोस्तों क्या होता है? क्या होता है दोस्तों आपका? mvr। तो दोस्तों क्या हो जाएगी आपकी यूनिट? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और दोस्तों ये भी मीटर में आता है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर हो जाएगा। ये भी इसकी यूनिट नहीं हो रही है दोस्तों। और जो संवेग की होती है वही क्या होती है दोस्तों? आपकी आवेग की होती है। तो बचा क्या? जड़त्व आघूर्ण। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जड़त्व आघूर्ण आपका क्या होता है? mr²। ठीक है दोस्तों, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जड़त्व आंगुल आपका बिल्कुल सही आंसर हुआ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दोस्तों आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ऐसा यूनिट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, जब एक पिंड घर्षण वाली सतह पर फिसलता है तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा। चलिए बताइए। व्हेन अ बॉडी स्लिप्स ऑन अ फ्रिक्शनल सरफेस द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी। चलिए बताइए दोस्तों, यानी कि ये आपकी कोई फ्रिक्शनल सरफेस है दोस्तों। ठीक, कोई बॉडी आपकी फिसल रही है दोस्तों इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो घर्षण बल होता है हमेशा विपरीत दिशा में क्या लगाता है दोस्तों? बल लगाता है। तो दोस्तों इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। आपकी ये कोई बॉडी है, इधर फोर्स इधर लग रहा है, और आपका फ्रिक्शनल फोर्स दोस्तों इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो दोस्तों आपका, ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा दोस्तों? नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी एक पिंड घर्षण वाली सतह पर फिसलता है तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य दोस्तों क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए आंसर कीजिए। चलिए सॉल्टपीटर निम्नलिखित तत्वों में से किसका अयस्क है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। चलिए सॉल्टपीटर इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट? आंसर कीजिए। चलिए सॉल्टपीटर निम्नलिखित तत्वों में से किसका अयस्क है? जल्दी आंसर करेंगे आप लोग। तो दोस्तों चलिए सॉल्टपीटर किसका ओर है? सोडियम का। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सोडियम के कुछ और अयस्क के नाम बताइए जल्दी से। जैसे कि दोस्तों अगर आपसे कहें बोरेक्स, ठीक है, तो बोरेक्स भी दोस्तों क्या है? सोडियम का दोस्तों क्या है? और है। सोडियम क्लोराइड भी दोस्तों क्या है? सोडियम का और है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट भी दोस्तों क्या है? आपका सोडियम का और है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए बताइए। मेंडल का आनुवांशिकता का नियम निम्न पर आधारित है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन। बताइए दोस्तों, मेंडल का आनुवांशिकता नियम किस पर आधारित है? किस पर आधारित है दोस्तों? अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, मेंडल का जो आनुवंशिकता नियम है दोस्तों आपके अलैंगिक प्रजनन पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए बताइए दोस्तों, कोलेजन है। बताइए दोस्तों, कोलेजन इज, क्या होता है दोस्तों कोलेजन? दोस्तों कोलेजन आपका एक रेशेदार प्रोटीन होता है, फाइब्रस प्रोटीन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
कोलेजन आपका दोस्तों सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? मैमल्स में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कोलेजन में दोस्तों क्या होता है? रेशेदार प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करते हैं दोस्तों। ठीक है, संयोजी ऊतक का निर्माण करते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए जल्दी से। डीएनए में निम्नलिखित नाइट्रोजीनियस बेस में कौन सा नहीं पाया जाता है? चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजीनियस बेसिस इज नॉट फाउंड इन डीएनए? बताइए दोस्तों, कौन सा नाइट्रोजीनियस आपका डीएनए में नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल दोस्तों कितने नाइट्रोजीनस होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? गुआनाइन। ठीक है, गुआनाइन दोस्तों आपका डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है। एडेनाइन दोस्तों आपका डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है। साइटोसाइन दोस्तों आपका डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए में भी। लेकिन थायमिन दोस्तों सिर्फ आपका किस में पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। और यूरेसिल दोस्तों किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा है, डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता है? यूरेसिल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका डीएनए में नहीं पाया जाता है दोस्तों, किस में पाया जाता है? आरएनए में। ठीक है, तो आप लोग ये भी चार्ट याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। सेशन में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों आएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन से दोस्तों हम सारे क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी समझते हुए चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी भी समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा नहीं कि दोस्तों अपन रट रहे हैं। ठीक है, थ्योरी भी समझते हुए चल रही है, जिससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर कीजिए। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में LIDAR का अर्थ क्या होगा? चलिए बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। LIDAR का अर्थ दोस्तों क्या होगा आपका? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? आंसर कीजिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है दोस्तों, ठीक है, एटॉमिक मास होता है दोस्तों, क्या होता है आपका? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही दोस्तों आपके क्या कहलाते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और इन्हीं को दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि ऑप्शन ए में क्या कहा है? परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होती है दोस्तों। तो क्या है? परमाणु संख्या आपकी इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। आपसे क्या पूछा गया? गलत बताना है आपको। ठीक है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर है। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो परमाणु द्रव्यमान संख्या है आपकी प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर है। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। फिर उन्होंने क्या कहा है? परमाणु संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं होते हैं। किसकी संख्या के बराबर होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। ठीक है, और परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए बताइए, अल्ट्रासोनिक ध्वनि वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। बताइए दोस्तों, अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर साउंड दैट हैव अ फ्रिक्वेंसी। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करेंगे। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं दोस्तों कितने तरीके की होती हैं? 3 तरीके की होती हैं। कौन सी होती है दोस्तों? एक तो होती है आपकी इंफ्रासोनिक। ठीक है, एक दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी? ऑडिबल वेव्स। ठीक है, और तीसरी दोस्तों क्या होती है आपकी? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से कैसी होती है? कम होती है। फिर होती है दोस्तों ऑडिबल वेव्स, जिन्हें हम सुन सकते हैं। इनकी फ्रिक्वेंसी दोस्तों कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है। ठीक है दोस्तों, फिर आती है अल्ट्रासोनिक दोस्तों, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति की दोस्तों
ठीक है, क्या कहलाती हैं आपकी? अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे इंफ्रासोनिक पूछ रहे हैं तो आप उसका आंसर भी दे सकते हैं। अगर आपसे ऑडिबल वेव्स पूछ रहे हैं तो आप उनका भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। प्रेसबोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस का प्रकार, चलिए बताइए। अ कॉमनली यूज्ड लेंस टाइप टू करेक्ट प्रेसबोपिया, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों? कॉर्निया होता है। ये दोस्तों हमारा क्या होता है? ह्यूमन आई लेंस होता है दोस्तों। ऊपर क्या होता है दोस्तों? सिलेरी मसल्स होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? ये सिलेरी मसल्स होती हैं दोस्तों, जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ दोस्तों वीक हो जाती हैं, जिससे हमारी आँख क्या हो पाती है दोस्तों? कंप्रेस और एलोंगेट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या हो जाता है दोस्तों? प्रेसबोपिया, जिसको दूर करने के लिए हमें कौन सा लेंस यूज़ करना पड़ता है दोस्तों? बाईफोकल लेंस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए आंसर कीजिए। वह प्रक्रिया जिसमें नाइट्रोबैक्टीरिया द्वारा अमोनिया को नाइट्राइट एवं नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है, बताइए उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? आंसर कीजिए दोस्तों। द प्रोसेस इन विच अमोनिया इज कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट बाय नाइट्रोबैक्टीरिया इज कॉल्ड, तो दोस्तों इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। ठीक है दोस्तों, आंसर कीजिए। रॉकेट पर थ्रस्ट की दिशा क्या होती है, जल्दी से बताइए। आंसर कीजिए। द डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट बेसल ऑन द रॉकेट इज, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ठीक है, रॉकेट पर थ्रस्ट दोस्तों किस दिशा में लगता है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो रॉकेट होता है दोस्तों, इसमें जो लिक्विड फ्यूल होता है दोस्तों, क्या रिलीज करता है दोस्तों? गैस रिलीज करता है। ठीक है, जिससे दोस्तों नीचे की तरफ क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। और रॉकेट दोस्तों कहाँ जाता है दोस्तों? ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देना, ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग ये नहीं कर देना रॉकेट की विपरीत दिशा में। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों? थ्रस्ट। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब गैस नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, थ्रस्ट दोस्तों कहाँ पर जाएगा? ऊपर की तरफ होगा कि नहीं? रॉकेट का थ्रस्ट कहाँ होता है दोस्तों? ऊपर की तरफ होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉकेट की ही दिशा में। ठीक है, जब तो रॉकेट ऊपर जाएगा। अगर थ्रस्ट नीचे लगेगा तो रॉकेट नीचे चला जाएगा, लेकिन रॉकेट कहाँ जाता है? ऊपर। तो थ्रस्ट दोस्तों ऊपर की डायरेक्शन में लगता है, तो एक ही रॉकेट की एक ही दिशा में, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर कीजिए। बंदूक की पुनरावृत्ति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गन रिकॉलिंग, यानी कि जब आप बंदूक चलाते हैं तो आपके पीछे की ओर एक धक्का महसूस होता है। जब आप गन शूट करेंगे दोस्तों, तो आपकी गन क्या होगी दोस्तों? थोड़ी पीछे की ओर आएगी दोस्तों। बताइए किस कारण से? बताइए दोस्तों किस कारण से? दोस्तों उसका कारण क्या होता है? रैखिक संवेग के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए सॉल्व कीजिए दोस्तों। एक वस्तु समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। ये दोस्तों आपका एक प्लेन मिरर है दोस्तों। आपका दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितनी दूरी पर है? 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसकी इमेज भी दोस्तों कहाँ बनेगी? 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, तो उनसे आपसे क्या पूछा गया है? वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यानी वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी दोस्तों क्या हो जाएगी आपकी? 0.5 प्लस 0.5 यानी 1 मीटर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सिर्फ प्रतिबिंब की दूरी पूछते तो आपका आंसर हो जाता 0.5 मीटर, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए बताइए, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन संचित होता है? चलिए आंसर कीजिए। विच विटामिन इज स्टोर्ड इन गोल्डन राइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपका नॉर्मल राइस है, ये आपका दोस्तों क्या है? गोल्डन राइस है। ठीक है, चलिए बताइए गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? दोस्तों गोल्डन राइस में होता है विटामिन ए।
ऑप्शन ए आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए विटामिन ए का आप लोग केमिकल नेम भी बता दीजिए, जो कि बहुत पूछा जाता है। जल्दी से आंसर कीजिए, विटामिन ए का केमिकल नेम दोस्तों क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए विटामिन B12 का भी केमिकल नेम बता दीजिए दोस्तों, क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? साइनोक्लोबिन। ठीक है, ये आपका दोस्तों विटामिन B12 का क्या होता है दोस्तों? केमिकल नेम होता है। विटामिन सी का भी बता दीजिए, क्या होता है केमिकल नेम? क्या होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों किसका होता है? विटामिन सी का होता है दोस्तों। और विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नेम होता है दोस्तों। ये चारों विटामिन के केमिकल नेम दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, तो आपको सारे विटामिन के केमिकल नेम याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, ठीक है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए आए हुए दोस्तों, चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, चलिए, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लो। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं दोस्तों, सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।